जैसलमेर के पास एक छोटा सा गांव था, जसवंतगढ़। गांव में एक प्राचीन कुआं था जिसे लोग खोया कुआं कहते थे। कहते हैं इस कुएं में कई साल पहले एक अमीर ठाकुर की बेटी गिर गई थी और तभी से कुआं शापित हो गया। एक दिन दिल्ली से आए युवा नील ने अपने दोस्तों के साथ राजस्थान घूमने का मन बनाया। उन्होंने जसवंतगढ़ का भ्रमण किया और गांव वालों से खोया कुआं के बारे में सुना। गांव वालों ने चेतावनी दी, कुएं के पास मत जाना, रात को जो नीचे रहता है वह किसी को वापस नहीं आने देगा। नील और उसके दोस्त डर के बजाय उत्साहित थे। सूर्य डूबते ही वे कुएं के पास पहुंचे। कुआं पुराना, टूटे हुए पत्थरों से ढका और चारों ओर सूखी मिट्टी और कांटे फैले थे। नील ने अपने फोन से लाइट जलाई और कुएं के अंदर झांका। अचानक उसे लगा कि कुएं के अंदर कोई हाथ उसके लिए बाहर बढ़ रहा है। कौन है? नील ने पूछा, लेकिन कुआं से केवल हवा की आवाज और पानी के बूंदों की आवाज आई। तभी कुएं से एक धीमी, डरावनी आवाज आई, मेरी मदद करो, मुझे बाहर निकालो। नील डर के मारे पीछे हट गया। उसके दोस्त भी कांप रहे थे, लेकिन नील ने अपने साहस को संजोते हुए कहा, हम तुम्हें मदद करेंगे, लेकिन तुम बताएं कि तुम कौन हो। आवाज ने बताया कि वह ठाकुर की बेटी राधिका थी। उसे कुएं में फंसाए हुए कई साल हो गए थे। उसकी आत्मा कुएं में बंद हो गई थी। नील ने कुएं के किनारे बने पुराने रस्सों और बाल्टी की मदद से कुएं के अंदर झांकने की कोशिश की। तभी अचानक कुआं के अंदर से एक ठंडी हवा चली और कुएं की दीवारें कांपने लगी। राधिका की छाया धीरे धीरे ऊपर उठी। उसका चेहरा फीका और आंखें खाली थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मुझे बाहर निकलने दो, मैं बस अपना अंत्य संस्कार चाहती हूँ। नील और उसके दोस्त गांव के मंदिर गए और पुजारी को बुलाया। पुजारी ने रात भर पूजा की और कुएं के ऊपर मंत्र पढ़े। जैसे ही पूजा खत्म हुई, कुएं से एक तेज रोशनी निकली और राधिका की आत्मा शांति से बाहर आई। गांव वालों ने अगले दिन बताया कि कुआं अब सामान्य दिखता है, लेकिन रात के समय वहां कभी कभी किसी लड़की की धीमी आवाज सुनाई देती है। नील और उसके दोस्त अपने अनुभव को कभी नहीं भूल पाए। कहते हैं जसवंतगढ़ का खोया कुआं अब भी रहस्यों से भरा है, लेकिन अब डरावना नहीं, बस एक चेतावनी देता है। सदियों पुराने रहस्यों को हमेशा हल्के में मत लेना।